एक और क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 फर्स्ट सेटिंग में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने एक दीर्घोत्तरी सीरीज चालू की है जो कि मैंने डेली 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो आप देखिए, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। देखो कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे समझिए कि ये प्रश्न आपको देखते ही पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से। ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है, जहाँ पे त्रिकोणमिति का कहीं न कहीं यूज़ होता है। और देखो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको पिक्चर बनाना आना चाहिए। यदि आपको पिक्चर समझ में आ गया तो पूरी कहानी खत्म है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप पिक्चर को समझिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। आपने नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। नदी के एक किनारा पर एक आदमी खड़ा है। मैंने मान लिया नदी का किनारा ये है। मैंने मान लिया कि नदी का किनारा हमारे पास यहाँ पे ये है और बोला जा रहा है कि दूसरे किनारे पर यहाँ पे तो एक आदमी खड़ा है। मैंने इसको मान लिया ए और दूसरा किनारा मैंने ये मान लिया जहाँ पे एक वृक्ष है और इसको मैंने बी मान लिया। अब बोला जा रहा है शिखर, जो वृक्ष का शिखर है, ठीक इसके स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री का कोण। यहाँ तक पिक्चर आपको समझ में आया? अब उसके बाद बोला जा रहा है जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। ये आदमी इधर जाएगा तो आगे और ये आदमी इधर आएगा तो पीछे। और वैसे नदी है, पानी है तो आगे आ नहीं सकता, इसलिए पीछे ही जाना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है कि 16 मीटर अगर पीछे जाता है, ये हमारे पास 16 मीटर अगर पीछे जाता है तो वहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब 16 मीटर पीछे आने के बाद ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब बताओ आपको पिक्चर समझ में आया? यदि पिक्चर समझ में आया तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बचा जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये ए बी और यहाँ से हमारे पास ये सी हो जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास डी हो जाएगा। आप यहाँ पे मान सकते हो, आप लिख लेना यहाँ पे सॉल्यूशन में कि माना माना बी सी वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे पास h होने वाली है। यहाँ से इसकी ऊंचाई h मीटर है और यहाँ पे जो a है वो एक आदमी है। फिर क्या, हमें सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो पूरा पिक्चर है, यहाँ से हम अगर लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू हमें कुछ माननी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हम x मीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक x मीटर हो गया और यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा ये x और यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा x प्लस 16 मीटर। यहाँ से इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी। देखो मैंने इसको क्यों माना आपको पता पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए और हमारे पास यहाँ पे आधार की वैल्यू दे रही है। और आप मुझे बताओ कि लंब और आधार में हमारे पास जो रिलेशन होता है वो किस में होता है? वो हमारे पास सिर्फ टेन में ही होता है, टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा का यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री पहले लेते हैं तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पे लेंगे टेन 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री जब भी लेंगे तो यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए बी। टेन 60 डिग्री बराबर बी सी बटे ए बी। 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास h है और यहाँ से ए बी की वैल्यू x है। अब मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालता हूँ। तो h की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा तो √3x हो जाएगा। अब मैंने ए बी सी त्रिभुज में काम कर लिया, अब हमें काम करना है डी बी सी में। तो मैं इसको यहाँ पे मानता हूँ त्रिभुज डी बी सी में। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? डी बी सी में हमारे पास टेन 45 डिग्री और वो हो जाएगा हमारे पास बी सी बटे डी बी। बी सी बटे डी बी। टेन 45 की वैल्यू 1 और यहाँ से बी सी की वैल्यू h। अब डी बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पूरा आएगा यानी कि x प्लस 16 मीटर। x प्लस 16 मीटर। अब देखो यहाँ से h, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 16
अब जैसे हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू x प्लस 16 आया, मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यानी कि h बराबर √3x। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, x प्लस 16 बराबर √3x। मैंने इस x को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 16 बराबर √3x माइनस x, और यहाँ से मैंने x को कॉमन कर लिया, तो ये बचेगा √3 माइनस 1। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 बटे √3 माइनस 1। अब मैं इसको हर परिमेकरण कर देता हूँ, तो यहाँ से √3 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी √3 प्लस 1 हो जाएगा। हर परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ से माइनस का 1, तो 2 हो जाएगा। और जब भी ऐसा होगा तो ये 16 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से बटे 2 कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 √3 प्लस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आया, x की वैल्यू। यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आया, पर हमें चाहिए h की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे h हमारे पास यहाँ पे रिलेशन में है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू सीधा सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये √3 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 8 √3 प्लस 1 है, तो यहाँ से मैं इसको 8 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 और 3 तिया मतलब 3 रूट 3 गुना √3, तो 3 ही होगा, तो 8 तिया हमारे पास 24 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का ये हो जाएगा 8 √3, तो ये हमारे पास मीटर में आएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा। ये था हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से देखो, ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपको पिक्चर समझनी है, पिक्चर समझ में आ गया तो पूरी कहानी को आप बता देंगे।